गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे और उसकी आगे की एक्सरसाइज मुझे लगता है आप सबको आ रही है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, हम उसका पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। जो आज का हमारा अपना लेसन, पहला लेसन है, पार्ट फर्स्ट है, लेसन चैप्टर सेकंड पार्ट फर्स्ट आपका है। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो माने छोटा और ऑर्गेनिज्म माने जीव। जो छोटे जीव होते हैं उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझा रहा हूं, सबके समझ में आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, बस आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट में शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा जरूर। ओके, आइए हम शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अर्थ मैंने बता दिया। माइक्रो माने छोटा, ऑर्गेनिज्म माने जीव। जो छोटा जीव होता है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम डिफिनीशन लिखेंगे सबसे पहले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल। माइक्रो हमारे साथ में आप लिखिएगा, यही नोट्स में लिखा जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल, आर टू स्मॉल, are too small and are not visible to the, and are not visible to the, and are not visible to the unaided eye, unaided eye, जिसको हम अपनी अनएडेड आई माने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऐसे खुली हुई आंखों से नहीं, उसको हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रिवाइज करना होगा, आप जाके यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए फिर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हमको पुष्पेंद्र सर ने बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। सर ने डिफिनीशन में भी यही लिखा दिया। क्या लिखाया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर टू स्मॉल, टू माने इतने इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं, एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। जो विजुअल नहीं होते, जो दृश्य नहीं देख ही नहीं पाते। विजुअल माने जो दृश्य नहीं देख पाते हम। विजुअल माने दृश्य होता है ना जो दिखता ना हो। ठीक है, मतलब जो दिखता हो। दृश्य माने दिखना, अनएडेड माने जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो हो गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली हेडिंग थी, दूसरी थी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। Microorganisms are classified into microorganisms are classified into microorganism are classified into
into four major groups, into four मेजर माने मुख्य, ग्रुप्स, ग्रुप माने भाग, ठीक है। इनको मुख्यतः हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। दीज ग्रुप्स आर ये ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? ये ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। आर बैक्टीरिया, और क्या होते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा। प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा, ठीक है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, viruses are also microscopic but are different from other microorganisms, but are different from other microorganisms, ठीक है। अब आप मुझे लगता है लिख हो गए होंगे। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करेंगे, करेंगे। क्लास 8 है, पार्ट 1 है, चैप्टर आपका 2 है, चैप्टर आपका 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होता है? सबसे पहले माइक्रो माने छोटा, ऑर्गेनिज्म माने जीव, छोटा जीव। क्लियर हुआ सबको? आगे देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर टू स्मॉल, इतने छोटे हैं, एंड आर नॉट विजिबल, और दिखते नहीं है, टू द अनएडेड आई, नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा, ठीक है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है? डिफरेंट है, भिन्न है, ठीक है। फिर से रिवीजन करेंगे एक बार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। These groups are bacteria, fungi, protozoa and some alga. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms, ठीक है। मेजर ग्रुप्स, यहाँ ग्रुप्स लिख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है सबके समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार चेक बॉक्स में राइट करिए, क्या आप लोगों के समझ में पूरा आ गया जो हमने आज पढ़ाया?
You write in chat box. Okay, all of you write in chat box. Okay, all of you write in chat box. All of you write in chat box. All of you write in chat box. Okay, okay, all of you understand. वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसमें पार्ट 2 के रूप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वायरस का क्या यूज होता है, वायरस क्या होता है, हम लोग इसको अगले एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तब तक आप लोग एनसीईआरटी रिवीजन करते रहिए, बुक्स को, अपनी किताब को रिवीजन करते रहिए और नोट्स को बनाते रहिए। और नोट्स का पीडीएफ आप भेजते रहिए, मैं देखूं आप कैसे नोट्स बना रहे हो। आज इसका आप नोट्स मेरे पास भेजोगे, ठीक है सारे बच्चे। ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल।